आज हमने 8 क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट नंबर 2। इसकी हमने एक्सरसाइज 2.2 करनी है। 2.2 से हमने पढ़ना है अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। अर्थमेटिक सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ द नंबर साइज दैट डिफरेंस डी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज अ कांस्टेंट। ये कोई टर्म्स है a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d सो ऑन। ये क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। ये बच्चे होती है a1 फर्स्ट टर्म, a2 सेकंड टर्म, a3 थर्ड टर्म, a4 फोर्थ टर्म चलती जा रही है। ठीक है, a1 को a1 कहते हैं, a2 को a1 प्लस डी कहते हैं, a2 को a प्लस 2d कहते हैं और a3 को a1 प्लस 3d। तो जो भी टर्म होगी a1 लिखेंगे, लेकिन जो भी इधर नंबर होगा d के साथ एक काम कर देंगे। तो where a1 is the first term of a sequence and d is a common difference। ये क्या होता है आपको बताते हैं। ये हमारी जनरल टर्म है, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 कहते हैं nth टर्म यानी आखिरी वैल्यू को, यहाँ पे समझे लिख देते हैं an। लास्ट टर्म को हम कहते हैं nth टर्म, और a1 कहते हैं सीक्वेंस की पहली टर्म को, और n कहते हैं नंबर ऑफ टर्म कितनी उसके अंदर वैल्यू, और d कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है ये समझ लें। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 2 4 6 8, ये ऐसे सीक्वेंस लिख रहा हूँ। तो a1 जो होता है वो फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, जो जो सीक्वेंस की पहली वैल्यू होती है उसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस जिसे डी से लिखा जाता है, दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस कर देते हैं, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू या तीसरी वैल्यू में से चौथी दूसरी वैल्यू या चौथी वैल्यू में से तीसरी वैल्यू माइनस कर ले, उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब उसे बताते हैं वेयर an इज द nth टर्म, इसको nth टर्म भी कहते हैं और जनरल टर्म या जनरल टर्म भी कहते हैं ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, यानी इसके दो नाम हैं, एक nth टर्म या जनरल टर्म। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। कहता है स्टेट whether the following sequence are arithmetic or not. If a sequence arithmetic then find the common difference। अब ये चार पार्ट है, इन्हें बताना है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो इसका फिर कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस लेंगे। 10 में से 7 माइनस करेंगे आ जाएगा 3। किसी और का भी कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, एक और तीसरे में से दूसरा माइनस करें, फिर भी 3 आ गया ना। तो जो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो तो वो फिर सीक्वेंस होता है। आपने कहना सो इट इज अ अर्थमेटिक सीक्वेंस। अगर कॉमन डिफरेंस किसी का भी ले, एक का ले दो का ले, वो सेम आए तो उसे कहते हैं ये अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये हमारा क्या है 7 10 13 16 कॉमा सो ऑन, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है जी, अब अगले पार्ट पे, अब अगले पार्ट में देखें जी, डी फाइंड करें। डी क्या होता है? दूसरी वैल्यू माइनस पहली वैल्यू, कितना आ जाएगा? -2 -3 -5। एक और कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं, -7 -3 कितना? -2। जब -2 लिखेंगे इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये -7 लिखा, फिर कॉमन डिफरेंस लेते हैं तो माइनस लगाते हैं, फिर -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। -7 + 2 कितना होता है? -5। इसका भी कॉमन डिफरेंस -5 है, इसका भी कॉमन डिफरेंस -5। हम कहेंगे सो इट इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आए वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है, जिसका ना है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं होता। ये देखिए नेक्स्ट देखें जी, क्या होगा? 4 में से 1 माइनस करें, क्या आएगा? 3। एक और कॉमन डिफरेंस लें, 9 में से 4 माइनस करें 5। ये बराबर आ रहे? नहीं आ रहे, ये 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। हम कहेंगे सो इट इज नॉट अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है जी, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस था, ये नहीं है क्योंकि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया। अब लास्ट 5 - 5 0, 5 - 5 क्या आ जाएगा? 0। इसका भी आ गया, इसका सेम आ गया ना, 0 0 कॉमन डिफरेंस।
तो हम कहेंगे सो इट इज अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जी बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, the nth term of the arithmetic sequence are given। ये nth term given है, an equal to 4n minus 3। कहता है find the arithmetic in each। अब हमने arithmetic term फाइंड करनी है। arithmetic मतलब सीक्वेंस फाइंड करना है, arithmetic सीक्वेंस। यहाँ पे सीक्वेंस लिखना है arithmetic। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, जैसे 2 का टेबल नहीं होता, 2 4 6 8 1 2 3 4, यानी ये फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, हम n की जगह पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3, फिर 4, इस तरह चलते जाएगा। जो वैल्यू हमारे पास आएंगी वो हमारा होगा अर्थमेटिक सीक्वेंस। चलो जी, अब आपने यहाँ करना है पुट n इक्वल टू 1। जहां n है वहां 1 पुट करें। 4 1 4, 4 में से 3 निकाले 1, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 1। ठीक है, अब सेकेंड टर्म पुट n इक्वल टू 2। जहां n है वहां 2 पुट करें। 4 इंटू 2 3, 4 2 8, 8 में 3 माइनस किया 5, तो सेकेंड टर्म हमारे पास आ गई 5। पुट n इक्वल टू 3। अब जहां n है वहां 3 पुट करें। 4 इंटू 3 माइनस 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12, 12 में से 3 माइनस करें, क्या आ जाएगा 9। अब पुट n इक्वल टू 4, 4 4 16 माइनस 3, क्या आ जाएगा 13। तो ये हम n की जगह 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे, हमारे पास वैल्यू आती जाएगी। तो a4 आ गया 30। इस तरह आपने इधर डॉटेड लाइन लगानी है, यानी ये हम पुट करते जा रहे हैं, आगे लिख देंगे सो ऑन, यानी ये चलता जा रहा है। अब हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या बना, द अर्थमेटिक सीक्वेंस पहली टर्म क्या है 1, दूसरी टर्म क्या है 5, तीसरी टर्म क्या है 9, और चौथी टर्म क्या है 30। आगे ऐसे डॉटेड लाइन लगा देंगे। तो ये हमने फाइंड करना था अर्थमेटिक सीक्वेंस 1 5 9 और 30, यानी इसकी ये एफ टर्म गिवन थी, हमने n की जगह 1 पुट किया, 2 3 4, तो हमारे पास ये सीक्वेंस बन गया। ठीक है जी, अब है जी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों ए एन इक्वल टू एन माइनस 1। सेकंड पार्ट क्या है ए एन इक्वल टू 2n माइनस 5। अब इसको भी ऐसे ही करना है, पहले n की जगह 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह चलता जाना। ठीक है, करें पुट n इक्वल टू 1। जहाँ n है वहाँ 1 पुट किया, 2 इंटू 1 माइनस 5, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 माइनस करें, क्या आएगा -3। फिर पुट n इक्वल टू 2। जहाँ n है वहाँ 2 पुट करें, तो a2 2 इंटू 2 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 4 -5, 4 में से 5 निकाले -1 आता है, ये सेकंड टर्म आ गई। पुट n इक्वल टू 3, तो जहाँ n है वहाँ 3 पुट करें, 6 माइनस 5, क्या आ जाएगा 1। फिर करें पुट n इक्वल टू 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 5, 8 माइनस 5, तो a4 क्या आ जाएगा 3। ठीक है, ये n की जगह पहले 1 पुट किया, 2 3 4। अब इस तरह डॉटेड लाइन लगानी है, आगे देख देंगे सो ऑन, यानी ये चलता जा रहा है। तो हमारे पास जो अर्थमेटिक सीक्वेंस आया वो क्या है, द अर्थमेटिक सीक्वेंस, और क्या आ गया, पहली वैल्यू क्या थी -3 कॉमा, फिर -1 कॉमा 1 कॉमा और 3, आगे डॉटेड लाइन। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस आ गया, -3 -1 1 3, आगे चलता जाएगा। ठीक है बच्चों, अब है जी इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है जी ए एन इक्वल टू n प्लस 2। थर्ड पार्ट है ए एन इक्वल टू n प्लस 2। ये बहुत आसान है जी,
यहाँ n की जगह पहले 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, आंसर आता जाएगा। पुट n इक्वल टू 1, जहाँ n यहाँ छोटा सा मान लिखना होता है, n प्लस 2 क्या होता है 3, ये a1 हमारे पास 3 आ गया। पुट n इक्वल टू 2, जहाँ n है वहाँ 2 पुट करें, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, a2 क्या आ जाएगा 4। पुट n इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5, a3 हमारे पास 5 आ जाएगा। और पुट n इक्वल टू 4, 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा 6। इस तरह आप 5 6 7 पुट कर सकते हैं इस तरह जी। ये सो ऑन द अर्थमेटिक सीक्वेंस आर क्या बनेगा जी, पहली वैल्यू 3 4 5 6 बदल जाएंगे। तो ये हमारे पास बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट भी समझ लें बच्चों, लास्ट पार्ट है जी। क्या है जी, ए एन इक्वल 3n माइनस 1, जहाँ n है पहले 1 पुट करें, फिर 2 फिर 3, पुट n इक्वल टू 1, जहाँ n है वहाँ 1 पुट किया, 3 1 are 3, 3 में से 1 माइनस करें 2, a1 हमारे पास आ गया 2। पुट n इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, a2 क्या आ गया 5। पुट n इक्वल टू 3, 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा 8, a3 हमारे पास आ गया 8। इतना सो ऑन। आप बताएंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या आ जाएगा, द अरिथमेटिक पहली वैल्यू क्या आई है 2 5 8, इस तरह चलते जाए। ठीक है जी बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया जी बच्चों। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये हमारे पास सीक्वेंस गिवन है, हमने इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में जनरल टर्म होती थी, सीक्वेंस फाइंड करते थे, अब सीक्वेंस है जनरल टर्म फाइंड करनी। ठीक है, ये सीक्वेंस में जो a1 होता है ना, जो पहली टर्म होती है उसे a1 कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब d क्या है, d मैंने आपको बताया कि दूसरी वैल्यू माइनस पहली वैल्यू क्या आ जाएगा 7। तो डी हमारे पास क्या आ गया 13 में से 6 माइनस करें क्या आता है 7। ये दो चीजें आपने सब में फाइंड कर लेनी है। ठीक है, अब जनरल टर्म क्या होती है, द जनरल टर्म ए एन इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन वैसे लिखेंगे, a1 क्या है 6, n माइनस 1, डी क्या है 7। अब ए एन 6, 7 को n से मल्टीप्लाई करें 7n, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें 7, तो 7n पहले लिख लें, 6 में से 7 माइनस करें -1, तो ये बच्चों आ जाएगी हमारे पास इस सीक्वेंस की जनरल टर्म। अब यहाँ n की जगह 1 पुट करेंगे पहली वैल्यू आ जाएगी, 2 पुट करेंगे दूसरी वैल्यू आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तीसरी वैल्यू, 4 पुट करेंगे चौथी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब है जी सेकंड पार्ट। सेकंड है जी 5 7 9 11, 5 7 9 11, ये भी बिल्कुल इस तरह सेम है जी। तो a1 क्या होगा, सीक्वेंस में पहली वैल्यू को कहते हैं a1, और d क्या होता है दूसरी वैल्यू माइनस पहली वैल्यू, क्या आ जाएगा 2, तो d हमारे पास आ गया 2। द जनरल टर्म क्या होगी an इक्वल टू a1 n माइनस 1 इंटू डी। अब a1 क्या है, a1 हमारे पास 5 है प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 2, an 5, 2 को n से मल्टीप्लाई करें 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, an आ जाएगा 2n, 5 में से 2 माइनस करें 3,
तो ये आ गई इस सीक्वेंस की जनरल। ठीक है बच्चों, अब है जी क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है जी 4 9 14 90, 4 9 14 90, 4 9 14 9। ठीक है जी, अब इसमें A1 क्या है, पहली टर्म को कहते हैं A1। D क्या है, 9 माइनस 4 क्या आ जाएगी 5, तो D हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखें, तो जनरल टर्म an A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A1 क्या है जी 4, n माइनस 1, डी क्या है 5, 4 5 को n से मल्टीप्लाई करें 5n, 5 को 1 से 5, an आ जाएगा 5n, 4 में से 5 माइनस करें 1 आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये उस सीक्वेंस की क्या आ गई जनरल टर्म। अब है जी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है जी 2 12 22, 2 12 22। अब A1 क्या है, A1 होता है फर्स्ट टर्म, D क्या होता है सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, 10 आ गया। द जनरल टर्म क्या होगी an A1 n माइनस 1 इंटू डी। A1 क्या है 2, n माइनस 1, डी क्या है 10, an हो जाएगा 2 प्लस 10 को n से मल्टीप्लाई करें 10 n, 10 को 1 से 10, 10 n 2 में से 10 माइनस करें 8। तो ये हमें हमारे पास जनरल टर्म आ गई इस सीक्वेंस। ठीक है जी बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये सीक्वेंस गिवन है 1 4 7 चलता जाएगा इस 91। कहते हैं इससे बढ़ाते जाएं, ये 91 पे है। अब ये बताने ये 91 कौन से नंबर पे है, कौन सी टर्म है। अब आपने ये सीक्वेंस लिख लें, दोबारा क्वेश्चन को लिख लें जी, ये सोल्यूशन लिखें 1 4 7 ये चलता जा रहा है, ये कहाँ तक है जी 91 तक। अब ये बताना 91 कौन से नंबर पे है, तो देखिए A1 क्या है, A1 फर्स्ट टर्म होती है, D क्या होता है जी 4 में से 1 माइनस कर दें तो D हमारे पास आ जाएगा 3। ये इस सीक्वेंस की एंड वाली वैल्यू, एंड वाली वैल्यू क्या कहते हैं जी AN, ये AN हो गया। अब हमने नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी, टर्म का मतलब होता है n फाइंड करना, टर्म्स का मतलब होता है n। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखें, द जनरल टर्म, जनरल टर्म का फॉर्मूला है an A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है जी 91, A1 कितना है जी 1, n माइनस 1, डी कितना है जी 3। हमने an A1 और d की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंपलीफाई करना है, प्लस 1 को इधर ले जाए क्या हो जाएगा -1, 3 पहले ले आए माइनस करें क्या आ जाएगा 90। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे हो जाएगा डिवाइड। ठीक है जी, 90 को 3 से डिवाइड करें क्या आएगा 30 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब हमें n चाहिए, ये -1 इधर आगे हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 31 इक्वल टू n, यानी कि ये जो 91 है ये 31 नंबर पे होगा। ठीक है जी, अब दूसरा इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 2 5 8 कॉमा डॉटेड लाइंस इज 62। अब इसको देखिए जी सॉल्यूशन को, 2 5 8 इज 62, बिल्कुल सेम है जी बच्चों, ये सीक्वेंस है, इसकी फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं A1। D क्या होता है, सीक्वेंस में दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस कर लेते हैं, 5 में से 2 माइनस किया 3। अब इसकी ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को क्या कहते हैं जी AN। अब हमने फाइंड करना है टर्म्स फाइंड करनी है, टर्म का मतलब होता है n फाइंड करना। ठीक है जी,
अब लिखेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होती है? a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n क्या है जी? 62। a1 क्या है? 2। n माइनस 1। डी क्या है जी? 3। 2 को इधर ले आए, 62, ये प्लस 2 इधर आगे हो जाएगा -2। ये 3 इधर है तो n से पहले आ जाएगा, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 60। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा बच्चों डिवाइड। तो 60 से 3 को डिवाइड करें क्या आता है अभी? 20। ये -1 इधर आगे हो जाएगा +1। तो 21 इक्वल टू क्या आ जाएगा? n। तो ये हमारे पास जो 62 टर्म है ये 21 नंबर पे हो। ठीक है बच्चों, ओके जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है जी 2.2 टाइप का ए प्लस का मैथ स्टार्ट किया हुआ जी। फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म ऑफ बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ अरिथमेटिक। ये 2, 8, 14 इससे अगली दो वैल्यू फाइंड करनी है। 1, 5, 9 इससे अगली दो वैल्यू फाइंड करनी है और टर्म टू टर्म रूल बताना है। टर्म टू टर्म रूल क्या होता है? ये देखिए A1 कहते हैं पहली वैल्यू, A2 बताए मैं 2 में मैं क्या ऐड करूं कि ये 8 बने? 6 ऐड करने से क्या हो जाएगा? 8। अब A3, 8 में मैं क्या ऐड करूं कि ये बने फिर 6। यानी हमें इस सीक्वेंस से पता चला कि जो भी टर्म आएगी उसमें 6 ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट वाली टर्म आ जाएगी। अब हमने A4 फाइंड करना है, A5 फाइंड करना है। ये लिखेंगे 14, क्या ऐड करेंगे? 6, क्या आ जाएगा? 20। फिर 20 में 6 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 26। तो A4 और A5 हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी थी, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वाली बिल्कुल सेम है जी। A1 क्या है? 1 और A2, 1 में मैं क्या ऐड करूं? 5 बने 4। A3, 5 में मैं क्या ऐड करूं कि 9 बने 4। इसका मतलब है जो भी नेक्स्ट टर्म बनानी है उसमें 4 ऐड करनी है। अब A4 चाहिए और A5। 9 में 4 ऐड किया 13, 13 में 4 ऐड किया 17। तो ये दो टर्म हमें चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके जी बच्चों। अब एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 7 हमने करना है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। अब एक रूल लगाना है इसको, वो क्या है जी कि 15, 21, 27, 33 और A13 बतानी है और रूल कहते हैं पोजीशन टू टर्म रूल। ये क्या होता है? देखिए जी, अब हमारे पास है A1 क्या होती है जी? सीक्वेंस में पहली वाली वैल्यू को A1 कहते हैं और D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, दूसरी वैल्यू माइनस पहली वैल्यू, क्या आ जाएगा? 6। अब हमने फाइंड करना है A13, यानी टर्म कौन सी फाइंड करनी है जी? 13वीं 13 टर्म फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो 30 टर्म फाइंड के लिए जनरल टर्म का फार्मूला क्या है? an A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितने हैं जी? 13, ये फाइंड करनी। a क्या है? 15। n कितना है? 13 माइनस 1 और d क्या है जी? 6। A13 आ जाएगा 15। 13 में से 1 निकालें 12 मल्टीप्लाई 6। A13 आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई करें 6 2 12 72। इन दोनों को ऐड करें, A13 आ जाएगा 7 और 8। तो ये 13 टर्म आ जाएगी 87। इसको बढ़ाते जाएं, जो 13वीं रकम होगी वो क्या होगी? 87। अब है जी नेक्स्ट पार्ट। तो इसको कहते हैं पोजीशन टू टर्म रूल, यानी जो वैल्यू फाइंड करनी थी वहां पता चल गया। अब है जी 2, 9, 16, 23 और ये 41 टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, 41 टर्म के लिए A1 क्या है? 2। D क्या होता है? 9 में से 2 माइनस कर लें 7। अभी 41 टर्म फाइंड करनी है, यानी n क्या होना चाहिए? 41।
तो अब जनरल टर्म लिखिए, हो गया है जी a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 क्या है जी 41, a1 क्या है 2, n क्या है 41 माइनस 1 और d क्या है 7। a 41 2 41 में से 1 निकालें 40 और 7 मल्टीप्लाई करें 0 28 ऐड करें क्या आ जाएगा 282। ये हमारे पास A41 आ जाएगी 282 टर्म। ओके जी बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये देखिए फर्स्ट पार्ट है, ए गिवन है 5, डी गिवन है 3, A6 फाइंड करना है। A6 का मतलब n क्या हो जाएगा 6। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखे, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A6 1 क्या है, a1 क्या है 5, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 और डी क्या है 3, 5 मल्टीप्लाई 3 5 15 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 20, यानी A6 क्या आ जाएगा 20। बिल्कुल आसान है जी। अब इसमें A12 है, D2 है, A5 फाइंड करना है, यानी n क्या होना चाहिए 5 है ना। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल टर्म an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a5 a1 क्या है 12 प्लस n माइनस 1 5 माइनस 1, डी की वैल्यू 2, 12 5 में से 1 4 मल्टीप्लाई 2 a5 12 4 2 ज़र 8, a5 क्या आ जाएगा 20। बहुत आसान है जी। ठीक है जी, आगे A5 है, D भी 5, A10 फाइंड करना है, यानी n क्या आ जाएगा 10। जनरल टर्म क्या बनेगी an a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A10 a1 क्या 5, 10 माइनस 1, डी भी 5 है, a10 5 9 मल्टीप्लाई 5, a10 5 45 9 5 45 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 50। जिसमें ये A9 D3 A15 फाइंड करना है, यानी n क्या हो जाएगा 50। तो जनरल टर्म क्या आएगी, द जनरल टर्म an a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है जी 15, a1 क्या है 9, n क्या है 15 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 3। a15 9 14 मल्टीप्लाई 3, a15 9 12 1 कैरी 2 और 4 ऐड करेंगे तो 51। ठीक है बच्चों, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बच्चों आज हमने 8 क्लास का मैथ स्टार्ट करना है जी, जिसका यूनिट नंबर 2 है, इसका नाम है अलजबरा। इसमें हम पढ़ेंगे नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस क्या होता है, अ नंबर सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। कैसे जी, यानी कि ये ऐसा नंबर हो जिसको तरतीब से लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5, या 2 का टेबल 3 का टेबल 4 का टेबल। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि 2 4 6 8 2 8, इन्हें भी 2 2 का ऐड करते जाना है। ठीक है ना, तो ये जो तरतीब देके नंबर को लिखना होता है वो चलता जाएगा, इसे कहते हैं नंबर सीक्वेंस। ठीक है जी। अब एक्सरसाइज है 2.1, आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। अब ये हमने सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसको कंप्लीट करना है। जैसे पहला है जी कि 28 24, अब ये 28 में से 4 कम करें 24, 24 में से 4 कम किए 20, फिर 4 कम किए 16, अब 4 कम करें क्या आ जाएगा 12, फिर 4 कम करें क्या आ जाएगा 8। तो ये हमने इसको कंप्लीट कर दिया नंबर सीक्वेंस। अब ये देखिए 1 में 1 ऐड करें 2, 2 में 2 ऐड करें 4, 4 में
3 ऐड करें 7, 7 में अब देखिए जी पहले हमने 1 ऐड किया, इसमें 1 ऐड किया, क्या बना 2, और 2 में 2 ऐड करें 4, और 4 में 3 ऐड करें 7, और 7 में 4 ऐड करें क्या बनेगा 11, 11 में अब 5 ऐड करें क्या बनेगा 16, 16 में यहाँ 5 ऐड करना है, यहाँ 6 ऐड करें क्या बनेगा 22। ठीक है जी बच्चों, तो ये आपने पैटर्न याद रखना है, ये आप ऊपर 6 और 5 लिखे ना लिखे आपके मन। आगे जी 77, 66, 55 ये बताना है, 33, 22 और ये बताना है। ठीक है, अब ये 11 का टेबल है, 11 यहाँ 77 है, फिर 66 है, ये 55 है, और अब क्या आएगा 44, फिर इससे 11 टेबल काम करें क्या आ जाएगा 33, फिर काम करें 22, फिर काम करें 11। अब देखिए टेबल पढ़े 11 1 11, 11 2 22, 33, 44, 55, 66 और 77। अब है ये बहुत ही आसान है, 50, 100, 150, ये 50 हमने ऐड करते जाना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 200, 250, यहाँ क्या आ जाएगा 300, फिर 350, यहाँ क्या आ जाएगा 400। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पहले दो वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, अब ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब देखें इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ये बनता है, अगर 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 क्या बनता है 81, फिर 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें क्या बनता है, क्या बनेगा जी 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12, 3 2 6, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 3 9 27, 3 2 6 और 2 8 और 3 6 18। ठीक है बच्चों, ये हमने मल्टीप्लाई, अब इसे 3 से डिवाइड करें ये बनता है, इसको 3 से डिवाइड करें ये बनता है, इसको 3 से डिवाइड करें ये बनता है, इसको 3 से डिवाइड करें क्या बनेगा 9, इसको 3 से डिवाइड करें 3, 3 को 3 से डिवाइड करें 1, पीछे जाना है तो 3 से डिवाइड करें, इधर आना है तो 3 से मल्टीप्लाई करें, इधर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, 27 को 3 से 81, इस तरह 2 4 3 9 2 6 2 9 और 1 8 8 7। ठीक है बच्चों, अब लास्ट है जी, अब देखिए ये पहले दो वैल्यू को नहीं पता, 11 में मैं क्या ऐड करूं ये बनता है 17, अगर मैं इसमें 6 ऐड करूं ये बनता है, और इसमें मैं 7 ऐड करूं क्या बनता है 24, इसमें मैं 8 ऐड करूं कितना बनेगा 32, और इसमें मैं 9 ऐड करूं क्या बनेगा 41, 41 में 10 ऐड करूं क्या बनेगा 51। ठीक है, ये यहाँ से 10 कम करें, यहाँ से 9 कम करें, यहाँ से 8 कम करें, ये करते जाए, ये 11 है तो इससे पहले वाली वैल्यू क्या आएगी, इसमें से 5 कम करें क्या बनेगा 6, इधर से 4 कम करें 2, अब पैटर्न चेक करें ठीक है, 2 में हमने 4 ऐड करें क्या बनता है 6, 6 में हम 5 ऐड करें 11 बनता है, फिर 6 ऐड करें, ठीक है ना, ये 2 और 6 हमारा आंसर है, और 32। ओके बच्चों, ये हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म होगी। ओके।